ये 4 अप्रैल 1989 की बात है और ये मंजर है रावलपिंडी के सेंट्रल जेल का। फांसी घाट तैयार है। मुलजिम को फांसी घाट पर लाया जाता है। उसके हाथ और पांव बांधे जाते हैं। उसके गले में फंदा लटकाया जाता है। अब सब तवक्को कर रहे हैं कि वो रहम की भीख मांगेगा, वो मौत को सामने देखकर घबराएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर जल्लाद से कहा, फिनिश इट, फंदा खींचो। और बिलाहिर चंद ही सेकंड्स में जल्लाद तारा मसी ने फंदा खींच दिया और पाकिस्तान के साबिक सदर और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को मौत के घाट उतार दिया गया। बिहाइंड द सीन्स के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जेल में क्या सलूक किया गया, उन्होंने अपने आखिरी दिन जेल में किस तरह गुजारे, उन्होंने मरने से पहले अपनी घड़ी किसको दी, उनके साथ क्या सलूक किया जाता था। ये सब कुछ और बहुत कुछ होगा आज के एपिसोड में। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल के जनाना हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठड़ी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठड़ी थी जहां उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन के बाद वो कैदी बदल दिया जाता ताकि उसको भुट्टो से मोहब्बत ना हो जाए या दोस्ती ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर न्याजी उनके लिए खाना भेजा करते थे। नाज़रीन, भुट्टो पर लिखी गई किताबों में दर्ज है कि शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल हला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल हला जाने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई और उनके लिए कोठड़ी के बाहर एक अलहदा बैतुल हला बनवा दिया गया। दोस्तों, भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की हैबर, रिचर्ड निक्सन की स्वाने उमरी और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और बहुत सी दूसरी किताबों का मुताला कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसी को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। ये तारा मसी का पुश्तैनी पेशा था। उनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम करता था। उस वक्त तारा मसी की तनख्वाह 375 रुपए माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें इजाफी 10 रुपए मिलते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसूड़ों में दर्द से बेहद परेशान थे। लेकिन क्या आप दिलचस्प हकीकत जानते हैं कि भुट्टो को हमेशा से लगता था कि उन्हें फांसी नहीं हो सकती। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर न्याजी और एक लालटेन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। हमारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला हुआ है। लेकिन बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं कि हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? बेनजीर अपनी सवाने उमरी डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि उसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। उसका एक ही मतलब था कि हमारे वालिद को फांसी दी जाने वाली है। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक शेवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई थी। बेनजीर लिखती हैं कि मेरे वालिद ने पूछा कि घर वालों से मुलाकात के लिए इन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया, आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा, लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठड़ी से उनकी मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी।
मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा था। उन्होंने शालीमार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी हुई थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। उस पर उन्होंने कहा, मैं अभी तो इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। थोड़ी ही देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक़्त ख़त्म हो चुका है। बेनज़ीर ने कहा कि कोठड़ी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर मजीद लिखती हैं, मैंने कहा प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म है और मैं इनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे उनको गले लगाने का हक है, लेकिन जेलर ने साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाहों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेजी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठड़ी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी घड़ी उसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुल रहमान से कॉफी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की है तो मुझे माफ कर देना। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। उसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे उन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल अहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जबकि सिक्योरिटी अहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। मजीद कहा जाता है कि भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। उनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। और इस तरह भुट्टो दुनिया से चला गया।